जब से मैंने आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो बनाया है ना, तब से आप बच्चों का बस एक ही क्वेश्चन मुझे देखने को मिल रहा है, एंड दैट इज कि मैम नोट्स मेकिंग इतना डिफिकल्ट टास्क क्यों है? मैम कोई आसान तरीका नहीं है क्या नोट्स बनाने का? तो बस आपकी पायल मैम ने सोचा दिस इज द परफेक्ट टाइम आपसे इंट्रोड्यूस कराया जाए एक ऐसे एआई टूल को जिसकी मदद से ना सिर्फ आप आसानी से अपने नोट्स बना सकते हैं, बल्कि हर चैप्टर की क्विज प्रिपेयर कर सकते हैं, माइंड मैप्स रेडी करवा सकते हो, इन्फोग्राफिक्स बनवा सकते हो, फ्लैश कार्ड्स रेडी करवा सकते हो, और तो और टेबल चार्ट डायग्राम पता नहीं कितना कुछ करा सकते हो। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज ये सारा कुछ 0 पैसा देके। यस, ये एआई टूल जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ये आपसे कोई चार्ज नहीं लेता है ये सारे काम करने के। और ये एआई टूल और किसी का नहीं बल्कि गूगल का है, तो मतलब रिलायबल भी है, और तो और इतना यूजर फ्रेंडली है कि कोई भी इंसान इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। जिसका दूर दूर तक एआई से कोई लेना देना नहीं होगा ना, वो भी इसे इजीली इस्तेमाल कर सकता है। तो भाई बहुत ही काम आने वाली ये चीज है, तो मेरी मानो तो फटाफट इसके बारे में जान लो बिना टाइम वेस्ट किए। मैं सर्च करूंगी NOTEBOOKLM, नोटबुक LM को। सर्च करने पे मेरे पास कुछ रिजल्ट्स आएंगे, जिसमें मुझे ये वाला रिजल्ट जो www.notebooklm.google करके आएगा, इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे ये कुछ पेज खुलेगा, दैट इज द होम पेज। यहां जाइए, क्लिक करिए ट्राई नोटबुक LM पे, क्रिएट न्यू नोटबुक। हम न्यू नोटबुक क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हम नया नोट्स रेडी कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले ना ये आपसे सोर्स मांगेगा। सोर्स बोले तो जहां से आप चाहते हैं कि नोट्स बनाए जाएं। फर्स्ट से आप एनसीईआरटी बुक रेफर कर रहे हो, वहां से नोट्स बना रहे हो, तो आपको यहाँ पे अपना एनसीईआरटी बुक डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप उसे डालेंगे वो सोर्स की तरह उसे लेगा और फिर उससे नोट्स बना देगा। तो सोर्स का मतलब है जिस भी पर्टिकुलर बुक या कंटेंट से आप चाहते हैं नोट्स बनवाना, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है कि डायरेक्टली अगर आप चाहते हैं गूगल से कोई भी कंटेंट पिक करना, तो आप यहाँ पे उसे सर्च करेंगे और गूगल पे वो वेब पेज जैसे नॉर्मली खोलता है खोल देगा रिजल्ट, आपको उसमें से सेलेक्ट करना होगा और जो भी आप चूज करेंगे उससे वो नोट्स बना के दे देगा। दूसरा तरीका है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं फाइल। जैसे अगर आपके पास ऑलरेडी एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोडेड है आपके पीसी में, आपके कंप्यूटर में, तो आपको क्या करना है, बस वहां से उठाना है और अपलोडिंग पे डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आप YouTube की वीडियो से भी कंटेंट प्रिपेयर करा सकते हो। आप मेरी कोई वीडियो देख रहे हो, आपको मजेदार लगी, आपको लगा भैया इससे तो नोट्स बनने चाहिए, आपको बस उस वीडियो का लिंक लगाना है, कहाँ पे, यहाँ पे, और उसके बाद आसानी से ये क्या करेगा, उससे नोट्स क्रिएट कर देगा। ये मैं आपको करके दिखाऊंगी प्रैक्टिकली, ठीक है। उसके अलावा ड्राइव में अगर आपके पास कुछ PDF वगैरह रखा हुआ है तो वहां से भी आप सोर्स पिक करवा सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास कोई कॉपी टेक्स्ट है, मतलब कोई ऑलरेडी टेक्स्ट आपने कॉपी करके रखा हुआ है कहीं से, उसको भी यहाँ पे आप पेस्ट करके एज अ सोर्स इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो मैंने आपको बोली है मैं आपको करके भी दिखाऊंगी प्रैक्टिकली, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। बट बिफोर दैट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपलोड करनी पड़ेगी फाइल। मेरे पास ऑलरेडी PDF है एनसीईआरटी की, जो कि डेस्कटॉप पे ही सेव्ड है। मैंने क्या किया, उसे क्लिक किया और ओपन किया। ये क्या कर रहा है, उस सोर्स को पिक कर रहा है। बट क्योंकि ये ऑनलाइन चीज है तो थोड़ा सा टाइम तो लेगी, है ना, 1-2 सेकंड लेगी अपलोड होने में यहाँ पे। तब तक मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को इन कुछ फीचर्स के बारे में बता देती हूँ कि आपको नोटबुक LM पे कौन कौन से फीचर्स यूज करने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले देखिए, ये ऑडियो फीचर देख रहे हैं आप, ये क्या है ये समझिए। देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ना सुन के चीजें याद रहती है, उनको पढ़ के चीजें याद नहीं रहती और उनको सुनना ज्यादा पसंद होता है। तो ये क्या करेगा, जो भी आपका सोर्स होगा जिसके नोट्स आपने बनाए हैं उसको ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। तो आप इसको आसानी से सोते वक्त सुन सकते हो, वॉक करते वक्त सुन सकते हो, और सारी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चली जाएगी। और कौन कौन सी लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है वो भी देख लीजिए। हिंदी में अवेलेबल है, बांग्ला में है, गुजराती में है, ये मुझे नहीं पता कौन सी लैंग्वेजेस है, फिर मराठी में है, पंजाबी में है, फिर अगेन मुझे ये नहीं पता कौन सी लैंग्वेजेस है। मतलब इंग्लिश के अलावा ये सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो आप लोकल लैंग्वेज में भी, अपनी खुद की लैंग्वेज में भी सुनना चाहते हैं ऑडियो तो आप सुन सकते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारे पास स्लाइड डेक, फिर है वीडियो, मतलब कोई ऑलरेडी YouTube पे वीडियो है उसका रेकमेंडेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा रिलेटेड टू योर टॉपिक, या फिर कोई AI जनरेटेड वीडियो हो सकती है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी एक्सप्लेनेशन के लिए। इसके बाद ये माइंड मैप्स बनाता है, इस फीचर को इस्तेमाल करके। माइंड मैप्स तो आपने देखी होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ एक ही पेज पे आ जाती है। रिपोर्ट्स रेडी कर देता है, फ्लैश कार्ड्स रेडी कर देता है, क्विज प्रिपेयर कर देता है। मतलब आपको ना सिर्फ यहाँ पे नोट्स बनाने की सहूलियत मिलेगी, बल्कि कौन कौन से किस किस नेचर के इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट से पिक किए जा सकते हैं, बन सकते हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो मतलब आपकी पढ़ाई भी साथ साथ हो रही है और पढ़ाई से फिर प्रैक्टिस भी साथ साथ हो रही है। कितनी परफेक्ट चीज है। इसके बाद इन्फोग्राफिक्स रेडी करने का मिल जाएगा, डेटा टेबल बनवानी है तो वो भी बनवा सकते हो, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं जो ये पर्टिकुलर एआई टूल आपको दे रहा है। बट साइमल्टेनियसली हमारा टेक्स्ट भी यहाँ पे, हमारा सोर्स भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम आ गया फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स।
इसके बाद इसने बता दिया है इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, एक एक करके हर एक चीज को मतलब समराइज्ड वे में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इसके बाद ये आपसे पूछ रहे हैं आपको और किस चीज के बारे में जानकारी चाहिए, क्या आप जानना चाहते हैं बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट के बारे में, क्या आप जानना चाहते हैं एंशिएंट इंडियन बैंकिंग के रोल के बारे में इन हिंदी, तो वो बता दीजिए। आप क्लिक करेंगे आपको वो चीज एक्सप्लेन कर दी जाएगी। चलो मैं एक्सप्लेन करती हूँ उस फीचर के बारे में जो हमारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, एंड दैट इज यूट्यूब से कोई भी वीडियो उठा के उससे नोट्स कैसे बनाए। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले यूट्यूब पे जाना है, वहां पे हमें सर्च करना है कोई एक पर्टिकुलर चैनल। फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं कॉमर्स वाला क्लास 11, ठीक है। हम इस पे गए, हमने मेरी एक वीडियो पिक की, ये नोट्स कैसे बनाए वाली, ठीक है। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे ऊपर वीडियो का लिंक आ जाएगा, उसको हमें कॉपी करना है और उससे हमें पेस्ट करना है ये जो यूट्यूब का लिंक वाला सेक्शन है ना वहां पे। वंस विल डू इट, ये क्या करेगा, सोर्स पिक कर लेगा वहां से, ठीक है। इसके बाद हम क्लिक करेंगे इन्फोग्राफिक्स पे। अब क्या हो रहा है, इस YouTube वीडियो में जितनी भी इन्फोग्राफिक्स हैं सारी की सारी प्रिपेयर हो रही हैं। 2-4 सेकंड ये ले सकता है बनाने में, बट एक बार ये रेडी कर देगा, उसके बाद आप देखिएगा हर एक पॉइंट को ये कैसे एक्सप्लेन कर रहा होगा। जैसे इन्फोग्राफिक्स रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। अब यहाँ पे आप इसको एक्सपैंड करके देखिए, इसमें आपको सारे फीचर्स दिख रहे हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए थे वीडियो में। उसके बाद सेकंड ऑप्शन, इस पे क्लिक कीजिए, इसमें ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, सारे के सारे अवेलेबल हैं जो वीडियो में बोले गए हैं। थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, इस पे क्लिक कीजिए, सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो आपको समझ में आया कैसे खूबसूरत वे में और कुछ क्लिक के साथ ही इसने हमें इतने बेहतरीन तरीके से एक वीडियो के पूरे इन्फोग्राफिक्स क्रिएट करके दे दिए। कितनी बढ़िया बात है। तो भाई अब तो नोट्स बनाना तुम्हारे लिए बिल्कुल मक्खन मलाई वाला काम हो गया है, इसलिए अब मैं कोई कंप्लेंट नहीं सुनूंगी कि मैम नोट्स नहीं बनाए, अब तो सबको बनाने पड़ेंगे। चलो इसी के साथ साथ एक और चीज सीख लेते हैं कि डेटा टेबल कैसे बनाए जाए। हमने सोर्स ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है, क्लास 11 का PDF, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्लिक करना है इस डेटा टेबल पे। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ा समय लगेगा और वो आपको जनरेट कर देगा एक टेबल जिसके अंदर पूरे चैप्टर की इंफॉर्मेशन वर्ड बाय वर्ड मेंशन होगी। 2 सेकंड दीजिए, मैं आपको दिखा दूंगी स्क्रीन पे कि कैसे ये होने वाला है। देखा आपने कितने बेहतरीन तरीके से इसने पूरे चैप्टर को एक टेबल फॉर्मेट में आपके सामने दे दिया, दैट टू विद इन मिनट्स। है ना परफेक्ट चीज। भाई हम तो इतने पे नहीं रुकेंगे, हम तो अब क्विज भी रेडी करके देखेंगे। तो चलिए क्विज रेडी करते हैं। ऑलरेडी हमारा सोर्स डला हुआ है 11th क्लास का PDF ऑफ NCERT फर्स्ट चैप्टर। अब हमें क्या करना है, क्विज पे क्लिक करना है। क्विज पे क्लिक हुआ, 2-4 सेकंड ये लेगा होने में प्रोसेस। उसके बाद ये देखिए क्या बेहतरीन तरीके से आपके सामने आ चुके हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। तो क्या बोलती है जनता, मजा आया कि नहीं आया? आई एम प्रीटी श्योर ये चीज देख के तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स खुश हो गए होंगे, क्योंकि परफेक्ट चीज है यार, बढ़िया चीज है। और एक बढ़िया चीज बताती हूँ तुम लोगों को, भाई देखो अकेले पढ़ रहे हो तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अपने दोस्तों के साथ पढ़ रहे हो कि एक चैप्टर के नोट्स तू बना ले, एक चैप्टर के नोट्स तू बना ले, एक चैप्टर के नोट्स मैं बना लेता हूँ। तो ऐसे में अलग अलग लोग भी नोट्स प्रिपेयर करके एक दूसरे के साथ उसे शेयर कर सकते हैं। यस, परफेक्ट चीज है, मतलब नोट्स बनाए और शेयर कर दिया दोस्तों के साथ। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो बेहतरीन चीज है। जो भी लोग नोट्स नहीं बना पा रहे थे उनके लिए ये बिल्कुल रामबाण की तरह काम करेगा, आई वुड से। ठीक है, अच्छे से यूज करो और बेहतरीन नोट्स बना लो। ठीक है, तो चलिए फिर हम मिलते हैं हमारे रेगुलर क्लासेस में। टिल देन गुड बाय।